अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नाउन क्लॉज के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज और उसकी सब टाइप्स, रिस्ट्रिक्टिव नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के बारे में बात की। इस वीडियो लेक्चर में हम नाउन क्लॉज के बारे में बात करेंगे और इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में हम एडवर्ब क्लॉज के बारे में बात करेंगे। इस तमाम लेक्चर को मुकम्मल करने के बाद हम एक मुख्तसर सा वीडियो लेक्चर जिसमें तमाम क्लॉजेस को एक्सप्लेन किया गया होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। नाउन क्लास क्या होती है? नाउन क्लास बेसिकली एक ऐसी क्लॉज है जो कि नाउन का काम करती है। यानी आप यूं समझ लीजिए कि किसी जुमले में अगर आपने ये जुमला, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप लिखना चाह रहे हैं आई नो हिम या आई नो असलम, तो आप यूं समझ लीजिए कि अगर मैं इस असलम या हिम की जगह कोई ऐसी क्लॉज लगा दूं जो कि इस नाउन को सब्स्टिट्यूट कर दे, तो आप समझ लीजिएगा कि वो नाउन क्लॉज है। तो मिसाल के तौर पर अगर आपने यहां पे लिखना आई नो असलम, आई नो अ पर्सन हु आई मेट यस्टरडे, तो हु आई मेट यस्टरडे बेसिकली आप जो है वो नाउन क्लॉज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो नाउन क्लॉज है, हु आई मेट यस्टरडे। तो बेसिकली जो नाउन क्लॉज है ये भी एडजेक्टिव क्लॉज की तरह रिलेटिव प्रोनाउन के साथ ही होती है, लेकिन ये बेसिकली जुमले में सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रही होती है, ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रही होती है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर काम कर रही होती है। ठीक है, इसके अलावा ये आपको पूरे जुमले में आप यूं समझ लें कि नाउन के तौर पर नजर आती है। इस क्लॉज को अगर हटाकर किसी भी प्रोनाउन को ऐड कर दिया जाए या फिर किसी नाउन को ऐड कर दिया जाए तो जुमला बिल्कुल मुकम्मल ही रहेगा। यानी इसकी निशानी है ये। चलिए एग्जांपल्स को आप देखें सामने। ये आपके सामने एग्जांपल है कि लेट मी नो द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द स्ट्यू। अब यहां पर जो इंग्रेडिएंट्स है ये नाउन है। ठीक हो गया, ये क्या है? नाउन है। लेकिन अगर आपने इस नाउन को हटाकर कोई क्लॉज बीच में ऐड करनी है, ये देखें, तो फिर वो वाली क्लॉज क्या कहलाएगी? नाउन क्लॉज। अब हमने इंग्रेडिएंट्स को हटाकर इधर एक क्लॉज ऐड कर दी है कि लेट मी नो ऑल दैट यू हैव एडिड टू स्ट्यू। तो अब ये ऑल दैट हैव यू एडिड टू जो है बेसिकली कौन सी क्लॉज कहलाएगी? नाउन क्लॉज। इसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है, इसमें वर्ब भी मौजूद है। ठीक है, लेकिन ये इशारा कर रही है नाउन क्लॉज की तरफ। यानी नाउन क्लॉज की निशानी ये है कि ये जुमले में नाउन का काम करती है। अगर इसको हटाकर हम कोई प्रोनाउन या कोई नाउन ऐड कर दें तो जुमला मुकम्मल तस्वुर होगा। यानी इसको जानने का तरीका यह है कि नाउन क्लॉज को अगर हटा के नाउन या प्रोनाउन को ऐड कर दिया जाए तो जुमला मुकम्मल होगा। ये इसकी निशानी में से एक है। तो आपके सामने हमने इंग्रेडिएंट को हटाकर जो क्लॉज लगाई तो वो नाउन क्लॉज कहलाई। तो नाउन क्लॉज कहाँ कहाँ पर काम करती है वो भी हम आपके सामने दिखाते हैं। सब्जेक्ट के तौर पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर, मेन जो इसकी जगह है, बाकी भी जहाँ पे काम करती है वो भी बताते हैं। ए क्लॉज विद सब्जेक्ट एंड वर्ब दैट फंक्शंस एज अ नाउन, यानी नाउन के तौर पर फंक्शन करेगी। अब आप इसको सब्जेक्ट के तौर पे देख लें। वट एवर यू विश, जो कुछ भी तुम ख्वाहिश करो, इज माई कमांड। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मौजूद है और विश ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, सॉरी वर्ब भी मौजूद है। तो ये आपकी नाउन क्लॉज है। अगर आप इस नाउन क्लॉज को हटाकर, इस जगह को हटाकर किसी भी नाउन को ख्वाहिश करें, किसी भी जगह की, मिसाल के तौर पर आप कहें कि सैरो सियाहत करना मेरी ख्वाहिश है या मेरा हुक्म है, या फलां चीज को खरीदना मेरा हुक्म है, या फलां चीज को जस्तजू करना, यानी इस जगह पर आप कोई नाउन ऐड कर दें तो बिल्कुल जुमला मुकम्मल होगा। यानी आप समझ रहे हैं ना कि ये नाउन क्लॉज कैसे काम कर रही है, नाउन का काम करती है। इसी तरह ऑब्जेक्ट के तौर पर देखें, आई नो वेयर द ट्रेजर इज। अब आपने ये नहीं परेशान होना कि वेयर तो ये जो है ये तो एडवर्बियल क्लॉज में भी इस्तेमाल हो सकता है लोकेशन बताने के लिए। आपने ये देखना है कि ये जो है बेसिकली यहाँ पे जो क्लॉज इस्तेमाल हो रही है ये किस चीज का आंसर कर रही है? ये आंसर कर रही है कि वो शख्स क्या जानता है। अगर आप इसको हटाकर इस नाउन क्लॉज को कोई भी नाउन या प्रोनाउन ऐड कर दें तो जुमला मुकम्मल होगा, जो कि इशारा कर रहा है कि ये नाउन क्लॉज है। या मिसाल के तौर पर आप यो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई नो द ट्रेजर, या फिर आई नो हिम, या आई नो असलम। तो आपने वहां पे नाउन भी लगा के देखा, प्रोनाउन भी लगा के देखा, तो ये नाउन क्लॉज की इशारा दे रही है। तो इस तरह ये नाउन क्लॉज है जिसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है और वर्ब भी मौजूद है। दूसरी बड़ी निशानी होती है नाउन क्लॉज की, अगर
सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगी तो ये वर्ब से पहले आएगी, अगर ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगी तो ये वर्ब के बाद, यानी ऑब्जेक्ट के, यानी वर्ब के बाद एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रही होगी। अब इसकी मुख्तलिफ चार्ट्स की सूरत में आपके सामने भी लेकर आता हूँ कि उसमें कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। जब एज ए सब्जेक्ट के तौर पर काम करे, वट एवर यू विश इज माई कमांड, और खैर ये तो रिपीट हो गई एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें कि शी अंडरस्टैंड शी हैज कैपेबिलिटीज। अब आपने देखा शी अंडरस्टूड दैट शी हैज कैपेबिलिटीज। अब यहां पर ये ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रही है, ठीक है, और नाउन क्लॉज है। व्हाट ही टोल्ड सरप्राइज मी। अब व्हाट ही टोल्ड में अगर आप इसको रिप्लेस करके किसी नाउन के साथ लिख दो कि ट्रुथ सरप्राइज मी, तो ट्रुथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इसकी जगह हमने एक जो है वो नाउन क्लॉज ऐड की, तो वो फिर आपके सामने फंक्शन पता चल गया कैसे वो नाउन क्लॉज सामने आ रही है। ही इज व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट, वो क्या है। मिसाल के तौर पर अगर आप इसको रिमूव करें इस नाउन क्लॉज को और आप लिख दें यहाँ पे ही इज अ लायर, तो आपने देखा अ लायर यानी नाउन को रिप्लेस करने के लिए भी जो क्लॉज यूज की गई है वो भी नाउन का काम कर रही है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि नाउन क्लॉज दर हकीकत जुमले में नाउन का काम कर रही होती है, चाहे वो सब्जेक्ट की सूरत में आए या ऑब्जेक्ट की सूरत में आए या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की सूरत में आए, ठीक है। और इसी तरह आई नो वट हिज नेम इज। अब यहां पर वट हिज नेम की जगह आप नाउन या प्रोनाउन ऐड कर दें तो जुमला ठीक रहेगा, तो आप उसको रिप्लेस करके नाउन क्लॉज ऐड कर दिया आपने, आई नो वट हिज नेम इज। अब मजीद आपके सामने एग्जांपल्स में भी दिखाता हूँ कि किस तरह से हम नाउन क्लॉजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो सब्जेक्ट के तौर पर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव के तौर पर भी काम कर सकते हैं। प्रेडिकेट नॉमिनेटिव को यानी ऑब्जेक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखता हूँ शी इज, शी इज ब्यूटीफुल, तो यहां पर जो ब्यूटीफुल है ये प्रेडिकेट एडजेक्टिव होगा, प्रेडिकेट एडजेक्टिव होगा क्योंकि मॉडिफाई कर रहा है इसको। और अगर मैं लिखूं ही इज मॉन्स्टर, तो ये जो मॉन्स्टर है ये प्रेडिकेट नॉमिनेटिव होगा, ठीक है। अब आपने ये तो समझ लिया, अब हम बाकी जाके नाउन की एग्जांपल्स देखते हैं, नाउन क्लास की, वो कैसे जुमले में आ रहे हैं। टेल मी हु लेफ्ट हिज बुक ऑन द टेबल। अब हु लेफ्ट हिज बुक ऑन द टेबल ये पूरा का पूरा, आप अब आप देख लें कि बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा है और इससे पहले एक प्रोनाउन आ रहा है, ठीक है। अब हु लेफ्ट हिज बुक ऑन द टेबल, अब या इस पूरी क्लॉज को आप देखें तो ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रही है इस वर्ब का, तो ये आपने देखना है ये नाउन क्लॉज है। आई शैल टेल हु एवर विल लिसन टू माई इंटरेस्टिंग। अब आई शैल टेल क्या बताओगे भाई, स्टोरी, स्टोरी बताओगे, तो स्टोरी इस जुमले का क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया, सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जबकि ये पूरी जो क्लॉज है ये इनडायरेक्ट नाउन क्लॉज ऑब्जेक्टिव वो है, इनडायरेक्ट, सो आप कह सकते हैं उसको, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है के तौर पर काम कर रही है, और बेसिकली क्या है, नाउन क्लॉज। आगे भी मिसाल में देखें जरा, whoever is the last one to leave। अब यहाँ पर whoever is the last one to leave ये सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रही है। और मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इस नाउन क्लॉज को हटा के इसकी जगह किसी नाउन या प्रोनाउन को ऐड कर दिया जाए तो ये बिल्कुल उसी तरह से ही काम कर रही होगी जैसे नाउन प्रोनाउन काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये पूरी 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 नाउन क्लॉज जो है वो जुमले को कैसे सब्जेक्ट के तौर पर मीनिंग कन्वे कर रही है। द बॉय विद द कर्ल हेयर इज हु आई वांट ऑन माई टीम, ठीक है, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव के तौर पर काम कर रही है यहाँ पर। तो नाउन क्लॉज जो है वो ऐसे प्रोनाउन से शुरू होती हैं जो कि रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, इनडायरेक्टिव जो है प्रोनाउंस होते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, हुएवर, व्हाटसोएवर, व्हिचएवर, वेदर, इफ वगैरह, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव वगैरह से शुरू होती है, इंटरोगेटिव एडवर्ब हाउ वगैरह से, और इंटरोगेटिव प्रोनाउन हु से शुरू होती हैं। हमने ये देखना है कि जो नाउन क्लॉजेज हैं वो बेसिकली जब भी जुमले के अंदर आए तो वो नाउन के तौर पर काम करते हैं, यही इनकी सबसे बड़ी निशानी है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन के तौर पर इसमें कंजक्शन इस समय इस्तेमाल होते हैं, और इसमें वेन एवर, हाउ, वेन इट, हेयर, वेदर वगैरह इस्तेमाल है। अब इसके बाद हम नाउन क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे हमारे सामने आ रही होती हैं। वट ही सेड वॉज सरप्राइजिंग, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रही है। इसी तरह वेदर शी विल कम इज अननाउन, इसी तरह ऑब्जेक्ट के तौर पर कैसे आती है, शी बिलीव्स दैट ही इज इनोसेंट, ऑब्जेक्ट के तौर पर। आई डोंट नो वेयर ही वेंट, तो आपने देखा कि ये नाउन क्लॉज ऐसे ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रही है। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, शी इज इंटरेस्टेड इन व्हाट ही डज फॉर अ लिविंग, ठीक है। शी वर कंसर्न अबाउट हाउ ही रीच्ड, अब देखें क्लॉज के तौर पर सब्जेक्ट मौजूद है, वर्ब मौजूद है,
लेकिन ठीक है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन काम तो कर रही है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होती है नहीं जो सब्जेक्ट के मुतालिक इन मजीद इंफॉर्मेशन बताई जा रही हो। द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट हैव एनफ टाइम, हमारे पास वक्त नहीं है। द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट हैव एनफ टाइम, जो कि इशारा कर रही है इस प्रॉब्लम की तरफ। he is main his main concern is whether we can trust them, whether we can trust them। तो ये देखें आप, whether we can trust them, ये जो है नाउन क्लॉज के तौर पर काम कर रही है। इसी तरह अपोजिटिव वो क्लॉज होती है जो कि हमें बीच में ऐड होकर एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अपने से पहले आने वाले नाउन के बारे में। तो ये बेसिकली नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होती है, लेकिन इसको अगर मजीद डिफाइन करें तो ये फिर इस पार्ट में नाउन क्लॉज कहलाएगी। माई बिलीव दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हैज गाइडेड मी थ्रू लाइफ। इसी तरह हर क्वेश्चन वेदर वी विल सक्सीड रिमेन्स अनआंसर्ड, वेदर वी विल सक्सीड, ठीक है। तो बेसिकली ये आपकी नाउन क्लॉज है जो कि उन्होंने उसी तरीके से उसको मेंशन कर दिया, नाउन के तौर पर इस जुमले के अंदर काम कर रही है। तो नाउन क्लॉज मुख्तलिफ तरीके से जुमले के अंदर आके एज ए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट केस पे, एज ए ऑब्जेक्ट सिचुएशन में, प्रपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या अपोजिटिव के तौर पर आती है और सिंगल नाउन का काम करते हुए मानी कन्वे कर रही होती है। अब चार्ट्स को देखें जरा, तो इस सबसे पहले आप चार्ट में इस स्टेटमेंट को पढ़ें कि अगर कोई क्लॉज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रही है, नंबर एक। नंबर दो, और फिर उस क्लॉज को अगर हम प्रोनाउन ही शी इट दे के साथ बदल दें, और तीसरी शर्त ये कि वो ये वाले जो हैं वो एडवर्ब्स जो हैं, सॉरी इसमें कंजक्शन है उसका इस्तेमाल करते हुए आए, और उसके बाद जो है वो उनको पूरा मानी जो है अपना कन्वे कर दे। तो अब मिसाल जरा देखें। when when the dependent clause behaves as a subject it will be followed by a verb, ठीक है, it will be followed by a verb। how Shyam behaved यानी एज ए सब्जेक्ट के तौर पर काम किया, बाद में वर्ब आया। ये हम पहले भी इसकी मिसालें देख चुके हैं, सब्जेक्ट और फिर वर्ब, ये अब आपकी नाउन क्लॉज आ गए। अगर आप इस हाउ शाइम बिहेव्ड की जगह कोई भी प्रोनाउन ऐड कर दे, जैसा कि यहाँ पे इट ऐड किया गया है, तो आपके सामने देखा कि ये पूरी की पूरी क्लॉज जो है वो नाउन का काम कर रही थी। यही वो इस चार्ट में भी आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह डिपेंडेंट क्लॉज एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करे। शी डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट शी वुड कम फर्स्ट इन द क्लास, दैट शी वुड कम इन फर्स्ट इन द क्लास बेसिकली ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रही है। किस वर्ब का? इस वर्ब का। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रही है, और हमें जो है वो आप कह लें कि एज ए नाउन के तौर पर इसको हम ट्रीट कर सकते हैं कि एज ए नाउन के तौर पर इस जुमले के अंदर वो काम कर रही है। तो बेसिकली नाउन क्लॉज जो है वो इशारा देती है नाउन का कि भाई मैं नाउन हूँ, बेसिक अगरचे वो क्लॉज के अंदर सारी क्वालिटीज उसके अंदर मौजूद होती हैं। अब अगर आप इस एक्सपेक्ट के बाद इस पूरे को कोई भी प्रोनाउन लगा के यहाँ लगा दें, कोई भी प्रोनाउन यहाँ पे, तो वो बात मुकम्मल कहलाई जाएगी। इसी तरह अब इस वाले जुमले में हम देखेंगे किस तरह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट के तौर पर जो है वो जुमले में आती है। तो उसको हम जरा देखते हैं। ये पहले मिसाल देखिए, ही डिड नॉट रियलाइज दैट ही वॉज लॉस्ट। अब ये जो दैट ही वॉज लॉस्ट है जो कि कंजक्शन दैट से शुरू हो रहा है, अब यहाँ पर इसके बाद अगर हम सिर्फ प्रोनाउन लगा के दैट लगा दें तो बात ठीक है, यानी इट मीन्स कि वो इन प्रोनाउन या नाउन के बाद मुकम्मल अपना मानी कन्वे कर रही है। लेकिन ये रिलेटिव जो है वो नाउन क्लॉज है, दैट ही वॉज लॉस्ट, और ये बेसिकली ये जो वर्ब है इसके बाद यानी आई है, और इसका ये क्या काम कर रही है, ये वाली क्लॉज नाउन क्लॉज काम कर रही है, एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रही है। अगली नाउन क्लॉज को देखें जो कि एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रही होगी, ही डिड नॉट नो व्हाई दे वर क्वारलिंग, तो ये भी ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रही है। ये भी आप जरा देख लें। इसी तरह वट यू हैव सेड में अगर आप देख लें तो ये एज ए सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रही है, और पहले इस्तेमाल हो रही है जुमले में whoever मेड दिस पेंटिंग, यानी पूरी की जो ये नाउन क्लॉज है। और इसकी तरह व्हाट आर यू ईटिंग या व्हाट यू आर ईटिंग लुक्स डिलीशियस, तो आप इस पूरे के पूरे को आप देख सकते हैं कि नाउन के साथ रिप्लेस किया जा सकता है, और कंजक्शन व्हाट के साथ शुरू किया जा रहा है, या आप किसको रिलेटिव जो प्रोनाउन है उसके साथ आप कह लें शुरू किया जा रहा है, और एज ए सब्जेक्ट के तौर पर काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तमाम एग्जाम्पल्स को आप मद्देनजर रखें, खास तौर पर इन एग्जाम्पल्स को जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नाउन क्लास अपनी शक्ल को बदलकर सामने आती है और मानी कन्वे करती है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो नाउन क्लास का इख्तिताम पजीर होता है, और इसके बाद
जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एडवर्ब क्लास के बारे में बात करेंगे। ये एक मुख्तसर सा एक चार्ट है, इसमें हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर एग्जाम्पल आ रही है, उसको कैसे वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर देखें कि रैम्स प्रॉब्लम वाज दैट ही डिड नॉट प्रैक्टिस एनफ। तो ये दैट ही डिड नॉट प्रैक्टिस एनफ, ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट है रैम के बारे में, और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी इसको नाउन क्लॉज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं। तो आपके लिए सिर्फ ये जानना है कि नाउन क्लॉज कैसे है, और नाउन क्लॉज की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो जुमले में नाउन का काम कर रही होती है, यानी अगर उसको हटाकर किसी नाउन या प्रोनाउन को ऐड कर दिया जाए तो उसी तरीके से वो भी नाउन क्लॉज नाउन या प्रोनाउन का ही काम कर रही होती है। आई होप सो इतनी इंफॉर्मेशन काफी है ये समझने के लिए कि नाउन क्लॉज क्या होती है। और इसके बाद हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो वर्ब क्लास के बारे में होगा। और फाइनली हम रिकैप करने के लिए फिफ्थ लेक्चर करेंगे, जिसको मुख्तसरन तमाम क्लॉजेस को जो है वो सम अप किया जाएगा। अल्लाह हाफिज।